मेरे प्रभु राम, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 107 संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमल में सेवा हो। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कैलाश की सुंदरता का बखान कर रहे हैं और साथ में भगवान शिव के भी तेजोमय स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। और जो कोई भी व्यक्ति भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करता है, उनको अपने हृदय में धारण करता है, कैलाश का ध्यान करता है, तो उसके जीवन में हमेशा शुभ मंगल होता है और अशुभ का उसके जीवन से नाश होता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप ही कल्याणकारी है और जब उनके स्वरूप का हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी अशुभ चीजें होती हैं सबका नाश हो जाता है। जैसे कहते हैं तमसो माम ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही भगवान शिव का स्वरूप है और भगवान शिव के पास ही सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों का समूह हमेशा उनके साथ बना रहता है। आपने अभी पीछे जब भगवान शिव के विवाह का प्रसंग चल रहा था, आप देखें भूत प्रेत पिशाच नाग किन्नर देवता ऋषि मुनि सभी जो है भगवान शिव के बारात में गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव किसी से भी परहेज नहीं रखते। भगवान शिव जो भी उनके पास आता है सबको अपने हृदय से लगाते हैं और सबको प्रेम देते हैं, सबको प्रेम देते हैं। भगवान शिव का इतना सहज और सरल जो है उनका स्वभाव है कि वे सबको अपना प्रेम देते हैं। यहाँ पे देख रखे हरिहर विमुख धर्म रति नहीं, और जो हरि मतलब भगवान श्री विष्णु से, हर मतलब भगवान शिव से विमुख है, उनकी जीवन में कभी भी धर्म टिक नहीं सकता और उनको धर्म से कभी प्रीति भी नहीं कर सकते। और ऐसे नर जो है सपने में भी सुख नहीं पाते। जो हरि और हर दोनों से विमुख है उनके जीवन कभी भी सुख जीवन में नहीं आता, जीवन में कभी शांति नहीं आता, जीवन में कभी वह चैन से नहीं बैठते। हमेशा उनके मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये अहंकार रूपी जो राक्षस है यही उनको सताते रहते हैं। मित्रों, ये राक्षस कोई और नहीं है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार रूपी जो तत्व है जो आपके हम सबके हृदय में बैठा हुआ, यही राक्षस है ना। और ये राक्षस ही आपको हमेशा वेदना देता रहता है, हमेशा आपको कष्ट देता है, आपको परेशानी देता है, और कहीं पे कोई राक्षस नहीं है। यही आपको वेदना देते हैं और यही आपको पीड़ा के कारण है ना। तो और इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी कैलाश की तेई गिर पर बट बिटव विशाला, एक वहां पे बहुत सुंदर और बड़ा बट का जो है बट वृक्ष है। कहाँ पे? कैलाश में बहुत ही सुंदर बड़ा बट वृक्ष है। और बट वृक्ष जो है ये देवताओं का वास स्थान माना जाता है। पहले ऋषि मुनि भी बट वृक्ष के नीचे ही अपनी कुटिया बना के रहते थे। और नित्य नूतन सुंदर सब काला, और वह बट वृक्ष जो है हमेशा सुंदर नित्य नूतन प्रति नौ नौ भवती, प्रतिदिन वह नया स्वरूप में जो है खिल के सामने आता है। ऐसा जो है वह सुंदर है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, और उस बरगद के बीच में त्रिविध समीर मतलब शीतल मंद सुगंध, मतलब शीतल हल्का हल्का और सुगंधित मंद मंद पवन जो है चलता रहता है, जो मन को हमेशा प्रसन्न रखता है, शरीर को सुख देने वाला होता है। ऐसा उस वृक्ष के नीचे बहता रहता है, हवा चलती रहती है। और भगवान शिव अपने सुंदर स्वरूप के साथ में, जिनके गले में सुंदर सर्प की माला है, शरीर पे पूरा भस्म रमाए हुए, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले सबके कल्याण के हेतु भगवान शिव वहां पे सहज ही विराजमान रहते हैं। सबके ऊपर कृपा अपनी मही से बरसाते रहते हैं। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, और मुनियों के सानिध्य वहां पे उनको मिलता रहता है ना।
तो इस प्रकार से जटा मुकुट सुर सरित श्री लोचन नलिन विषाद और नीलकंठ लावन निध सोई बाल विदित भार। और नीलकंठ अर्थात उनका गला भी नीला है। आप जानते ही हैं कि भगवान श्री को नीलकंठ क्यों कहते हैं। नहीं कहते हैं तो हम बता देते हैं कि जब असुर और सुर मतलब असुर मतलब राक्षस लोग, सुर माने देवता, दोनों में द्वंद्व युद्ध चल रहा था, दोनों में युद्ध चल रहा था। फिर दोनों ने एक समझौता किया, क्यों ना हम दोनों मिलके समुद्र का मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से जो भी धन संपत्ति चीजें निकलेंगी उनको हम सब लोग आपस में बांट लेंगे। तो भगवान श्री हरि कि उसमें कूर्मा अवतार हुआ और नाग से जो है समुद्र मंथन की प्रक्रिया को किया। एक तरफ देवता थे और एक तरफ राक्षस थे। और जब समुद्र मंथन किया गया तो समुद्र मंथन से हलाहल विष की उत्पत्ति हुई। आप सोचिए, उसी समुद्र से अमृत भी निकला था जिसको देवताओं ने पान किया। राहु केतु ने छद्म वेश से उसको पान कर लिया था, इसीलिए भगवान श्री मोहिनी अवतार धारण करके उनको दो भागों में बांट भी दिया और साथ में उसी समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। अमृत पीने के लिए तो सभी लालायित हो गए, देवता भी लालायित हो गए और राक्षस भी लालायित हो गए, है ना। पर विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं था। संसार की यही रीति है, अच्छा तो सबको चाहिए और विष पीने के लिए कोई तैयार होता नहीं है। पर देवादिदेव महादेव जब विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ और विष की अग्नि से, विष्णु के ताप से सारा संसार जलने लगा, तो भगवान शिव ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि इस विष को कोई नहीं धारण कर रहा है तो इस विष को मैं स्वयं धारण कर लेता हूँ। और भगवान शिव जो है उस विष को लेके पान करके उसको गले के नीचे नहीं उतारा, क्योंकि गले के नीचे उतारते तो शरीर का अपना धर्म है। पर उस विष को उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लेते लेते उन्होंने गले में धारण कर लिया। इसीलिए भगवान शिव का जो गला है वह नीलकंठ दिखता है। नीलकंठ मतलब नीले रंग का भगवान का शिव है। तो आप कल्पना कीजिए कि जो भगवान शिव लोक कल्याण की भावना से, लोक हित के में रत रहते हुए विष को भी पान कर जाते हैं, ऐसे शिव, कल्याणकारी शिव हम सबके जीवन का हमेशा ध्यान रखते हैं। और ऐसे भगवान शिव का जो स्वरूप है वे शरद की पूर्णिमा, अभी शरद की पूर्णिमा आने वाली है, शरद की पूर्णिमा की तरह सुंदर लोगों के मन की शांति देता है, शोभायमान हो रहा है। और त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी जो है उस पे जो है करते हैं। और भगवान शिव का हम सबके जीवन पे भी कृपा बना रहे, हम सबके जीवन में भी भगवान शिव कृपा करते रहे। और इसके लिए सिर्फ एक रात मात्र मतलब कि भगवान शिव का हम सब ध्यान करते रहे। ओम शिव का आप जितना जप कर सकते हैं ओम शिव का जप करें। और मैंने पूर्व में मित्रों हमने निवेदन किया था कि सर्वप्रथम हम सबके जीवन में भगवान शिव कृपा करते हैं, और जब भगवान शिव हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हम सबको वैष्णव जन बना देते हैं, अर्थात भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक रूप से भेज देते हैं कि जाओ। तो और भगवान शिव क्या करते हैं, खुद के स्वरूप को उनको ध्यान करने से, जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो हमारे अंतःकरण की जितनी भी मलिनता है वह भस्म होकर खत्म हो जाती है। और निर्मल मन जनसनी में बाबा, जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान श्री हरि को प्राप्त करता है, भगवान श्री राम को प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। तो भगवान शिव हम सबकी मलिनता को दूर करते हैं, हम सबकी जितनी भी गंदगी है उस सबको जला के भस्म कर देते हैं अपनी ऊर्जा से, अपने तेज से और अपने स्वरूप से। इसलिए हम सबको अपने जीवन के कल्याण के लिए भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। और मित्रों, हमने आपको बता दिया था कि आप अपने इस जीवन का कल्याण इस शरीर में रहते हुए कर सकते हैं। इस शरीर के अलावा अपने कल्याण का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। इस शरीर में रहते हुए ही
भगवान का ध्यान करते हुए आप अपने जीवन को सुफल, सफल और सार्थक बना सकते हैं। मित्रों, इस संसार को देख के मन में बहुत पीड़ा भी होती है, बहुत तकलीफ होती है कि जिस निमित्त भगवान ने, यह प्रकृति ने यह जीवन दिया, यह सुंदर शरीर दिया, हम उस जीवन को, इस शरीर को उसके निमित्त तो न लगाते हुए यह जो नश्वर संसार है, जो नष्ट होना है, एक दिन यह शरीर भी नष्ट होना, इसकी सुंदरता में, इसके पोषण में, इसके भोग और विलास में हम पूरा जीवन को खपा देते हैं। हम पूरा जीवन किस चीज में खपाते हैं? इसी भोग विलास, इन्हीं चीजों के वस्तुओं को इकट्ठा करने में। पर जो वास्तव में चिन्मयानंद भगवान की प्राप्ति हम सबको जीवन में करना चाहते हैं, उसमें हम अपने जीवन के एक पल को नहीं लगाना चाहते, जबकि यह इस कलिकाल में सबसे सरल है। यदि आप प्रातः और सायं, सुबह सो के उठने के बाद और सोने के तुरंत पहले, यदि आप कुछ क्षण भगवान का नाम लेके सोएं और कुछ क्षण भगवान का सुबह नाम लेके अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें, इसी से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यह दास इसी निमित्त बहुत ही सुंदर ध्यान बना दिया है। शाम को सोने के पहले का ध्यान है अद्भुत चिदाकाश, जो सोने के ठीक पहले 9-10 मिनट करना है, और सुबह एक ध्यान है अद्भुत आनंदाकाश, जो सुबह सो के उठ के तुरंत करना है। यदि इन दोनों ध्यान को आप अपने जीवन का अंग बनाएं तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं बचेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप इसको अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में इसको लागू करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करके शांति लाएं और आनंद की वर्षा आप सबके जीवन में हो। इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। मित्र जानते हैं हम आप सबके इस शरीर रूपी धरती को ही स्वर्ग बनाने में चाहते हैं। यह मिट्टी तो हमेशा हर पल, हर क्षण स्वर्ग की अनुभूति अपने जीवन में करता ही रहता है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जो जो पानी। इस भाव से आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में शुभ हो और मंगल हो। इसी भाव से आइए कुछ पल, कुछ क्षण भगवान श्री राम का ही संकीर्तन करते हैं। श्री को श्वास में बसाएं और राम को श्वास में, श्री राम को अपने श्वास में बसा लें। हम सबका जीवन मंगल होगा, हम सबके जीवन में शुभ होगा। इसी भाव से आइए संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम।